तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना अपने यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस। तो आज क्लास 10 बायोलॉजी एक लेसन है, नाम है जीवों में जनन कैसे करते हैं। जीवों में जनन कैसे करते हैं। तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान देगा, जो एग्जाम देगा बिहार बोर्ड का 2025 में, है ना। कहा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में, है ना, उसके लिए बायोलॉजी में एक चैप्टर है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, याद रखेंगे एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में जीवों में जनन कैसे करते हैं, जबकि ये वाला चैप्टर हम पढ़ा दिया गया है। तो आज जो हम करवाएंगे वो आपके करवाएंगे हम जो बोर्ड में आने वाला रहेगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का पता है क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि मेरी क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हाँ देखिए, यहाँ पे एक बात आप लोग के लिए क्या है, कहा जाता है कि शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी, शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़ी तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ। बात समझ में आ रहा है? देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया को बदल सकता है। अब बाकी इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग पढ़िए और पढ़ाइए, है ना। पढ़ाइए मतलब कि सभी गार्जियन से मेरे अनुरोध है कि आप सभी अपने बाल बच्चों को कहाँ दो रोटी काम खाएं, लेकिन बाल बच्चे को जरूर पढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं पॉइंट की ओर। चलिए, पॉइंट क्या है, आइए नंबर 1 क्वेश्चन में, है ना। आप लोग देख रहे हैं नंबर 1 में क्या है ना। नंबर 1 में है क्वेश्चन, 2 मिनट। नंबर 1 में क्या है, कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, जो कि पहला क्या है, पहला है पत्तियों द्वारा, फिर क्या है ना, फूल द्वारा। आपको यहाँ दो को दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए सी में क्या कह रहा है, तनक द्वारा, और डी में कह रहा है नोट। तो आप सभी को पता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें इसका सही आंसर क्या होगा। तो पता है इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, पतियों तो नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा फूलों द्वारा, क्योंकि बाबू पुष्प के पादपों में, है ना, लैंगिक जनन जो होता है वो होता है फूल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। और हम चलते हैं अब आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए में क्या है, अंडाशय, फिर क्या कह रहा है, गर्भाशय। तो अंडाशय तो है, ये मानव मादा का जनन तंत्र है, उसका ये वाला अंग है, भाग है। लेकिन गर्भाशय, जी हाँ गर्भाशय भी है, लेकिन सी में क्या है, शुक्र वाहिका। लेकिन शुक्र जो वाहिका है वो किस में, मादा में नहीं होता है, वो नर में होता है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि भाग नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्र वाहिका हो जाएगा। जी हाँ सही है ना, इसका क्या होगा आंसर, शुक्र वाहिका हो जाएगा। चलिए 3 में क्या कह रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। आप लोग सभी को जानते होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ क्या दिया है, किन्वन, फिर क्या है, बौनापन, मधुमेह, फिर क्या है ना, कोई नहीं। तो पता है इसका क्या होगा आंसर, कोई नहीं। हाँ, इसका डी होगा आंसर, ठीक है। पता है, आप देखिए कहते क्या है वो जानिए ना। ये देखिए, कभी कहीं पता है आप जब मारेंगे ना सेट में तो आपको बौनापन देगा, याद रखेंगे बौनापन, लेकिन वो नहीं होता है, इसका होता है निषेचन। याद रखेंगे क्या होगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या होगा, क्योंकि जब भी, है ना, नर युग्मक, याद रखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से पता है ना क्या कहलाता है, तो भाई निषेचन कहलाता है। इसमें कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए।
निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इनमें में से कौन जो कि एक लिंगी पादप है? एक लिंगी पादप है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। सरसों, गुड़हल, गुड़हल, पपीता की मटर। इसका पता है सर जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका जो होगा सही आंसर पपीता हो जाएगा जी। क्या होगा? क्योंकि पपीता एक लिंगी है। पपीता पपीता क्या है ना, एक लिंगी पादप है बाबू, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा पपीता हो जाएगा। चलिए आगे की ओर। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जो कि वाला पढ़ाया गया है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन पता है किसमें होता है? ईस्ट में होता है, रखेंगे है ना। किसमें होता है? ईस्ट में होता है ना। इसका जो होगा आंसर वो क्या होगा? ईस्ट होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। प्रजनन, नर प्रजनन अंग। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पता है इसका क्या होगा आंसर? इसका जो होगा आंसर उपमुख कैंसर। देखिए कैसे होगा, आपके हम अभी सारे की सारे बताएंगे, है ना। तो बशर्ते आप लोग खाली देखिए अभी ध्यान से, है ना। इसमें कौन कौन होता है, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं है, अब इधर से अब ठीक है, ध्यान दिख जाते हैं ना। चलो कोई बात नहीं है। जैसा कि देखिए इसमें क्या है ना, पुंकेसर। देखिए पुंकेसर मतलब कि देखिए फूल होता है, तो फूल में नर के पता है कितने भाग होते हैं? तो नर के 2 भाग होते हैं, याद रखेंगे। नर के कितने भाग होते हैं? तो नर के 2 भाग होते हैं और मादा के 3 भाग होते हैं, है ना जी। अभी आपको आगे बताएंगे हम, अभी आगे हम पूरा आपको बताएंगे अच्छी तरीका से, है ना। तो मादा के कितने भाग? तो मादा के 3 भाग होते हैं। मादा के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जबकि नर का कितने भाग होते हैं? तो आपको बता दें कि नर का इसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक पराकोष होते हैं और एक तंतु होते हैं, है ना। पराकोष और तंतु होते हैं, है ना, नर के। जबकि पता है नर को हम लोग काची बोलते हैं ना, पुकेसर हम लोग इसी को बोलते हैं। तो इसका 2 गो होता है, पता है कौन कौन होता है? एक तंतु होता है ना, एक पराकोष होता है ना, परागकोष। क्या होता है? परागकोष। जबकि आपको बता दिया जाए कि मादा में जो होता है, से मादा में पता है कितने होते हैं? तो वो मादा में 3 होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, है ना, एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय, अंडाशय, है ना। याद रखेंगे कितने होते हैं? तो 3 गो होते हैं। कौन कौन? मादा के होता है जो 3 गो होता है, वो कौन कौन होता है? जबकि पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अस्त्रीकेसर, 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 याद, अस्त्रीकेसर, अस्त्रीकेसर। तो भाई अस्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय। याद रखेंगे, आपके आगे ये सब सारा आपको पॉइंट आने वाला है। आपको अभी जस्ट आगे हम इससे आपको एकदम खतरनाक तरीके से बताएंगे अभी आगे, है ना, इमेज के साथ। तो आइए बड़े रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है 7 में, देखिए क्या कह रहा है। दिखंडन, क्या कह रहा है? द्विविखंडन किस में होता है ना। द्विविखंडन किस में होता है? जबकि पता है कि यहाँ पे द्विविखंडन है, यहाँ पे ये भी पूछता है कि द्विविभाजन होता है ना जी। तो द्विविभाजन होता है। तो भाई द्विविभाजन द्विखंडन में कोनो अंतर नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्विविभाजन। किसको? तो द्विखंडन को है ना। तो देखिए सवाल क्या है, द्विखंडन किस में होता है? तो पहला में क्या है? अमीबा है, पैरामेसियम, और क्या है ना, लिस्मेनियम, लिस्मेनिया। फिर क्या है? कोई नहीं। इसका पता है क्या होगा आंसर? इसी में आंसर है, वही होगा जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, है ना। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए अमीबा है। ये क्या है? ये जो देख रहे हैं यही तो अमीबा है। जबकि इसका आकार क्या होता है? तो इसका आकार जो होता है वो होता है अनिश्चित। इसका आकार क्या होता है? तो अनिश्चित। किसका आकार? तो अमीबा का वाला आकार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू द्विविखंडन जो है से किस में होता है? तो अमीबा में होता है, ठीक है। चलिए 8 में क्या कह रहा है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? जैसे अब वहां पर हम लोग पढ़ देते हैं द्विविखंडन, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुविखंडन। जबकि बहुविखंडन का एक और नाम पता है क्या है? बहुविभाजन, है ना। तो बहु
विखंडन। और बहु विभाजन में कोनो अंतर नहीं है, उसी का एक दूसरा नाम होता है क्या, बहु विभाजन। तो आइए इनमें से कौन है जो कि बहु विभाजन है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में है, देखिए क्या क्या, अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी, ईस्ट। तो पता है इसका क्या होगा, अमीबा, क्योंकि हम बताए थे, है ना, हम पढ़ाए हैं इसमें कि अमीबा जो है से द्विविखंडन में भी होता है और बहुविखंडन में भी होता है। यस, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका जो सही जो आंसर होगा वो पता है क्या होगा, अमीबा। इधर में डॉट डालने के कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमीबा जो होता है सो दोनों में होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चलिए, अब क्या है ना, ये देखिए कहता है क्या कि बारोफाइलम, वायरोफाइलम, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन किस में होता है पता है, तो हम बताए थे पतिया में होता है ना। इसका जो होगा पतिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 10 में क्या है, आइए 10 में देखते हैं क्या है। 10 में कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो भाई कहाँ होता है, तो मानव के मादा में जो होता है निषेचन, वो देखिए कहाँ होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, गर्भाशय, अंडाशय की योनि की फलोपियन नलिका। तो पता है इसका क्या होगा, फलोपियन नलिका। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें फलोपियन नलिका कहाँ है ना। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि फलोपियन नलिका कहाँ है ना। तो इसको क्या किया जाए, तो इसको जान लिया जाए, फलोपियन नलिका। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे होता है फलोपियन नलिका, फलोपियन नलिका। तो क्योंकि यहाँ कहा क्या रहा है, निषेचन की जो क्रिया होता है वो कहाँ होता है, तो फलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, तो फलोपियन नलिका में होता है। अब ये देख रहे हैं, ये पता है ना गर्भाशय दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बच्चों, तो ये जो दिख रहा है से क्या है ना, गर्भाशय। ये जो है से क्या है ना, गर्भाशय है ना। ये क्या है बच्चों, ये जो है से गर्भाशय है। अब ये देखिए ये पता है अंडाशय है ना, ये क्या, तो ये जो देख रहे हैं अंडाशय है ना। वो जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, अंडाशय है। इस सारा आपको है ना पिछले वीडियो में दे दिया गया है, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है ना योनि पता है, योनि देखिए यहाँ पे होता है जस्ट ग्रीवा के नीचे होता है योनि, है ना। ग्रीवा के नीचे क्या होता है, तो ग्रीवा के नीचे होता है बाबू योनि, याद रखेंगे क्या होता है, योनि, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका जो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, फलोपियन नलिका होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के होता है। अब कह रहा है तने द्वारा, तो भाई किस में होता है, तो पता है यहाँ क्या दिया गया है, पुदीने में कि हल्दी में कि अदरक में कि सभी में। तो तने द्वारा कह रहा है, तो भाई सभी होगा इसका आंसर, है ना। कहा क्या रहा है, देखिए कह रहा है तने द्वारा, क्या कह रहा है जी, तने द्वारा। तो इसका जो होगा आंसर से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए ठीक है, कह रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो आइए कह रहा है मेढक में, सितारा मछली में कि टीडे में कि कौए में। तो पता है किस में होगा खंडन, खंडन कह रहा है तो सितारा मछली होगा इसका आंसर। इसका जो होगा आंसर से सितारा मछली हो जाएगा इसका, सितारा मछली, है ना, सितारा मछली। चलिए अब क्या है, कायिक प्रबंधन संभव है। तो भाई कायिक प्रबंधन संभव है किसके द्वारा संभव है, तो पता है जड़ द्वारा, तना द्वारा कि पत्तियां कि उपयुक्त, मतलब सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी होगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि जड़ के द्वारा भी होता है ना। कायिक जो देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कायिक प्रबंधन जो होता है से देखिए जड़ से भी होता है ना, तना से भी होता है और पत्तियां से भी होता है। तो यहाँ जब तीनों जब होता है तो यहाँ पर डी में सभी होगा, क्योंकि सभी दिया है ना, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कायिक प्रबंधन तो ही तीनों द्वारा होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ये देखिए तने पर उपस्थित कालिया पाई जाती है। तो तने पर उपस्थित कालिया पाई जाती है, तो पुदीने में कि आलू में कि बारोफिलम में कि सभी में। तो पता है क्या रहा है, वो देखिए तने पर उपस्थित, मतलब कि कुछ लिखा है जी, अस्थानिक, अच्छा
ताने पर अपास्थानिक कालियां पाई जाती है। अपास्थानिक कह रहा है, अपास्थानिक कालियां पाई जाती है। तो पता है क्या होगा, आलू होगा इसमें, है ना। क्या होगा, ये आलू होगा, आलू। पुदीना तो होगा नहीं, आलू होगा, है ना, याद रखेंगे आलू। मुकुलन द्वारा आलयन होता है, तो पता है किस में होता है, मुकुलन द्वारा आलयन किस में होता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रा, मटर, शैवाल कि प्लाज्मोडियम। तो इसका जो होगा सो हाइड्रा हो जाएगा, क्योंकि हम सिखाए थे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। तो चलिए इसका जो होगा आंसर से क्या होगा, हाइड्रा होगा। अब हम लोग आगे बढ़िए, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये देखिए अभी यहाँ थोड़ा सा खाली पलटा है, किचन को थोड़ा सा खाली पलटा है, पता है जी। यहाँ पे जो था ने अभी, यहाँ देखिए इसमें ईस्ट नहीं है, तो इसमें अगर ईस्ट नहीं डाला डालता, अगर जहाँ ईस्ट रहेगा ना, जहाँ ईस्ट रहेगा वहाँ हाइड्रा नहीं, और जहाँ हाइड्रा रहेगा वहाँ ईस्ट नहीं, और जहाँ अगर दोनों रहेगा तो सी में आपको देल रहेगा दोनों, तो उसका सही आंसर दोनों होगा। इसलिए याद रखेंगे कि अधिकांश रतन ऑप्शन में जहाँ ईस्ट रहेगा वहाँ हाइड्रा नहीं, और जहाँ हाइड्रा रहेगा वहाँ ईस्ट नहीं। जैसे कि देखिए नहीं पर देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रा है, अगर यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा ना तो उसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख खाली पलट दिया है किचन को, देखिए यहाँ पर क्या किया है ने, यहाँ पे देखिए क्या किया है, ईस्ट में, है ना। देखिए यहाँ ईस्ट है, यहाँ पर हाइड्रा है, नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस ईस्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, बी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ सही है ना, बी बी। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, किचन दिख रहा है ना, किचन दिख रहा होगा। तो इसको फिर जिसको नहीं दिख रहा होगा, है ना, ऐसे भी वाला होता है, ये लो, बहुत जबरदस्त, लो भर दब, आप दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें पता है क्या होगा इसका आंसर, बताएं। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यार ये तो लगा अभी हम लोग लगा पढ़े लगा कुछ देरी पहले, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था। तो पता है क्या होगा, शुक्रवाहिका होगा इसका आंसर, है ना। ये तो हम लोग पढ़वे किए थे, शुक्रवाहिका, याद रखेंगे। देखिए ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि पराकोष में होता है। तो भाई पराकोष में क्या होता है, तो वो जान लीजिए क्या होता है। तो पराकोष में जो होता है वो देखिए परागकण होता है ना। पराकोष में देखिए नहीं दिख रहा होगा, नहीं कैसे दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो क्या होगा इसका, परागकण होगा, क्योंकि पराकोष में जो होता है ने, पराकोष में होता है तो पराकोष में परागकण होता है, पराकोष में परागकण होता है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि गतिशील, है ना, क्या कह रहा है, गतिशील जनन कोशिका को, है नरयुग्मक, नरयुग्मक तथा नरयुग्मक तथा जिस जनन कोशिका में, है ना, भोजन का, क्या हो जा रहा है, भोजन का, अच्छा 2 मिनट, तबे ने गड़बड़ा जा रहा था। देखिए गतिशील जनन कोशिका को नरयुग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो कोशिका में भोजन का क्या होता है, जनन कोशिका में कह रहा है। तो पता है इसमें क्या होगा, ये देखिए इसमें यही वाला होगा जहाँ पे देखिए कोची कैसे देखिए हो गया है ना। तो इसका होगा मादा युग्मक, है ना। क्या कह रहा है, जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है, तो किस में, तो मादा युग्मक में। चलिए अब इसमें देखिए, अब हम लोग इसमें आएंगे। चलिए देखिए ठीक है, शॉर्ट में ही कर देते हैं अबरी में। चलिए क्या कह रहा है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है ना। तो एड्स जो रोग है उसका प्रमुख कारण पता है क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए है क्या क्या, असुरक्षित यौन संपर्क, कि खून की कमी से नहीं यार, खून की कमी से नहीं होगा, विटामिन की कमी से नहीं होगा, पोषण की कमी से नहीं होगा। तो जब तीनों जब नहीं होगा तो हम होगा क्या, तो असुरक्षित यौन संपर्क में, है ना, असुरक्षित यौन, है ना, संपर्क क्या होगा,
है ना, कि यहाँ लिखा है क्या है ना, सर्पक लिखा है, नहीं संपर्क वहां कर लेंगे, है ना। चलिए आगे क्या है, कह रहा है क्या कि पंखुड़िया का रंग अधिकतर होता है। तो भाई पंखुड़िया का रंग कैसा होता है, हाँ देखिए कैसा होता है, इसमें हरा होता है। जैसे कि आइए जानते हैं, देखिए ये देखिए पुष्प है, तो इसके देखिए बात कर रहा है ना, ये देखिए यही तो इसी में बात कर रहा है। और इसमें देखिए कढ़ी क्या रहा है, ये देखिए है ना, और बीच में जो होता है ना, से पता है ना, ये देखिए फूल पुष्प होता है, देखिए बीच में है ना, ये देखिए यही तो रहता है ना इस रूप में। तो ये देखिए इसमें क्या रहा है, पंखुड़ी, तो यही तो इसका पंखुड़ी है ना, ये देखिए पंखुड़ी है ना। ऐसे तो इसको नाम है वो बादल, लेकिन इसका ये देखिए होगा पंखुड़ी। तो ये कैसा है, तो हरा है ना। ये देखिए पता है कि अब इसको क्या बोले थे हम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बादल, है ना। क्या बोलते हैं जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं बादल, मतलब कि सबसे बाहरी वाला पत्तियां को हम लोग बादल बोला जाता है। और इसको देखिए बोला जाता है ना पंखुड़ी, जो इसके बाद जो होता है ना पत्तियां, उसको तो कैसा होता है जी, तो हरा होता है। तो इसका जवाब होगा हरा, है ना, हरा 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 महादेव, हाँ ना। चलिए ये क्या है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो आपको पता ही होगा कि फूल का कौन सा भाग जो बदलेगा फल में, क्या होगा इसमें, जी हाँ देखिए फूल का जो भाग होता है वो फल में बदलता है अंडाशय, है ना। कौन भाग बदलता है, अंडाशय। चलिए ठीक है, अंडाशय होगा। तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, मूलांकुर कहते हैं, अकी प्रांकुर कहते हैं, अकी प्ररोध तंत्र कहते हैं कि नोट। तब पता है इसका आंसर क्या होगा, देखिए हम बताए थे बी होगा इसका आंसर, है ना। प्रांकुर क्या कहलाएगा जी, प्रांकुर कहते हैं। तो प्रांकुर कब कहते हैं, तो भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनता है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रांकुर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, तो प्रांकुर कहते हैं। अब आइए 24 में, एकल जीव में प्रजनन की विधि है, एकल जीव में कह रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं, तो है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि एकल जीव में प्रजनन किस में विधि में होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, ए में क्या है, खंड जी इसमें भी होता है, वी खंड जी इसमें होता है, बीजाणु समांग क्या बीजाणु समासंग इसमें भी होता है। इसका जो सही होगा आंसर वो डी हो जाएगा, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, तो लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता किस चीज़ का होता है, तो हम बताए थे इसमें। देखिए लैंगिक जनन में जो होता है ना वो केवल नर में नहीं बाबू, लैंगिक जनन देखना ध्यान से है। यहाँ देखिए सवाल क्या कह रहा है, लैंगिक, तो ये केवल नर से काम चलने वाला नहीं है, लैंगिक जनन है। फिर केवल स्त्री से नहीं, केवल स्त्री से काम चलने वाला नहीं है। फिर क्या है, नर और मादा जननांग दोनों से, जी हाँ दोनों से होगा बाबू, क्योंकि लैंगिक जनन बताए थे कि जिसमें नर और मादा दोनों होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक में क्या बताए थे, अलैंगिक में बताए थे हम कि जिसमें नर, जिसमें केवल नर या तो मादा भाग लेती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपकी है ना पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में, आप जान के उसे विस्तार तरीका से देख सकते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर में, सी हो जाएगा बाबू, है ना। चलिए आगे, पुकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो पुकेसर, जो कि मैंने ही बताया पुकेसर किसका भाग है ना। तो किसका होगा जी पुकेसर, तो अभी बताया था ना पुकेसर में किसका होता है जी, तो नर का होगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, अभी मैंने बताया, है ना, पुकेसर जो नर में। अब देखिए पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है, तो पुरुषों में, पुरुष की बात कर रहा है, स्त्री की बात नहीं कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है ना, पुरुष की बात कर रहा है, स्त्री की नहीं। तो पता है, तो इसमें चलिए ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, ए में क्या क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक बार बढ़िया से पढ़ लिया जाए। पुरुष में है ना यौनारंभ के लक्षण क्या है, यौनारंभ की लक्षण क्या है, तब आइए जानते हैं। पुरुष में यौनारंभ मतलब हो गया ना किशोरावस्था है जी, किशोरावस्था की बात कर रहा है। तब आइए ना जी, किशोरावस्था में क्या क्या होता है, तो दाढ़ी
और मूछ का उगना, सही बात है। दाढ़ी और मूछ क्यों ची होता है, देखिए दाढ़ी और मूछ कब उगता है, तो भाई यौनावस्था में, मतलब कि यौना आ रहा है मतलब किशोरावस्था में। और फिर क्या है, कंठ का फूटना जी, कंठ में उसका आवाज में क्या होगा, परिवर्तन, जब वो बड़ा होगा ने। अब पता है किशोरावस्था 11 से मतलब कि वो स्टार्ट होता है ना, 11 से 14-15 तक जाता है किशोरावस्था, है ना। तो किशोरावस्था के जब हम लोग रहते हैं तो उसमें कंठ क्या होता है ना, फूटने लगता है, मतलब उसका आवाज भरापन हो जाता है ना, उसका आवाज क्या होता है ना, भरापन। और फिर क्या कर रहा है, मांसपेशियों में उभार आना, जी हाँ, तो उसका मांसपेशियों में क्या आएगा ने, उभार आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहा है, डी कह रहा है। तो इसका जवाब जो होगा, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा। चलिए इसमें कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए स्त्रियों में, अभी हम लोग पढ़े पुरुषों में, अब कह रहा स्त्रियों में, है ना। तो पता है जी, कभी कभी लोग ये पूछ देते हैं ना कि लड़का लड़की में क्या अंतर है। तो एक कोई किसी से पूछ दिया गया था लड़का लड़की में क्या अंतर है, तो पता है क्या क्या बोला गया था, पता है क्या क्या बोला गया था। तो बोला गया था न कि लड़का लड़की में क्या अंतर, तो बोला गया था, लड़का से सवाल किया, लड़का बोल रहा था कि लड़का उसे कहा था जिसके बाल इतनी को होता है, और लड़की में तो लड़के के बाल जगह बड़ा बड़ा होता है। तो इस तरीका से इसका जवाब नहीं होता, अंतर उस गलत दिया था ना, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इस से बताएंगे हम क्या ऐसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार इसको देख लिया जाए, क्या कह रहा है ने, स्त्रियों में है ना यौना आराम के लक्षण। अब लड़कियों में मतलब किशोरावस्था में क्या उसमें होता है लक्षण, है ना, कैसे हम लोग पकड़ेंगे, है ना, कि ये यौना आराम अवस्था में है। तब आइए, तो स्तन की वृद्धि, सही बात है बाबू, क्योंकि देखिए लड़की लोग में होता है ना क्या कि ऐसे 11 से है ना 11-12 के उम्र में ही लड़की का स्तन क्या होता है ना, कुछ के स्तन में वृद्धि होने लगता है। स्तन के मतलब होता है छाती, है ना। फिर क्या कह रहा है ने कि नितंबों का उभरना, सही बात है, नितंब क्या होता है कि उभरने लगता है। फिर क्या कह रहा है कि रजोधर्म का प्रारंभ, जी हाँ, क्या रजोधर्म, जो कि आपको हम बताया गया है ना, आपको बता दिया गया है रजोधर्म, या तो हम लोग इसी को बोलते हैं पता है क्या, मासिक धर्म, मासिक धर्म, या तो हम लोग इसी को बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र मतलब है ना पीरियड, है ना, पीरियड 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 पीरियड। इसी को हम लोग बोलते हैं पता है महामारी, 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 है ना। तो वो जो होता है ना पीरियड, तो देखिए इतना कहीं उम्र में होला होता है, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, सही भी होगा इसका, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आपको देखिए आपकी पूरी समझ में आ रहा होगा, है ना, पूरी तरीका सबको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तब आइए इसमें कह रहा है ना, मतलब इसका हो गया ने कि मनुष्य में, मतलब देखिए समझने की कोशिश करें, कोनो भारी बात नहीं है, समझना है यार। हमने जो कि पढ़ाया है क्या है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है, मतलब कि इस तरह में से कौन जो कि मनुष्य जननांग का एक भाग है। तो आइए ने कौन कौन है, तो वृष है, जी हाँ, वृषण किस में होता है जी, तो नर में होता है। शुक्रवाहिका किस में होता है, तो नर में होता है। मूत्रमार्ग किस में होता है, तो नर में होता है। आहा, जब ये तीनों जब नर में होता है, डी में जब ऑल कह रहा है, तो आप लोग उतना ही मूर्ख नहीं होंगे जो कि पता नहीं रहेगा। यहाँ तक भी पता नहीं रहेगा, है ना, पता रहेगा जी, क्या होगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक भी तो कोई एकदम पागल है कि समझ में नहीं आएगा। ये क्या आ गया, चलिए चलते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो पता है कि शुक्राणु को जो मोचन होता है वो शुक्रवाहिका में होता है ना। शुक्राणु का जो मोचन होता है पता है कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में। इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका होगा, है ना। चलिए, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, तो आपको पता है ना स्त्रियों में अंडाशय की 2 संख्या होती है। देखिए 2 गो कहाँ कहाँ होता है, तो पहले ऑप्शन में एक बार पढ़ लिया जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पता है ना 2 गो होता है। देखिए 2 गो कौन कौन होता है ना, 2 गो कौन कौन होता है, तो देखिए एक दाईं ओर होता है, अब एक कहाँ होता है, तो एक बाईं ओर होता है ना जी। एक दाईं ओर, अब एक कहाँ होता है, एक होता है बाईं ओर, है ना। एक दाईं ओर
अब एक कहाँ, तो एक बाईं ओर। आप सभी को है ना पता होना चाहिए, एक दाईं ओर अब एक बाईं ओर। तो यहाँ पे देखिए है ना, यहीं पे देखिए है ना, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या आपको कहा रहा था सवाल में पता ही होगा, तो एक यहाँ पे अब एक यहाँ पे, तो दो गो हो गया। तो यही इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। सवाल कह रहा था क्या स्त्रियों में अनासिक संख्या कितनी होती हैं, तो दो होते हैं, दाईं ओर और बाईं ओर। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, देखिए भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज की नोट। इसका पता है क्या होगा, युग्मनज। इसको हम लोग बोलते हैं जायकोट। क्या बोलते हैं, जायकोट। इसमें है ना, हाँ जी जायकोट इसको बोला जाता है एक और नाम से, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जायकोट, है ना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, युग्मनज आंसर में। अब आइए आगे, वृषण में बने शुक्राणु स्थित कहाँ होता है, तो देखिए पता है, तो सबसे पहला बात है कि शुक्राणु जो बनता है वो कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। कहाँ बनता है, वृषण में, जो कि दोनों जांग के है ना, दोनों जांग के जो बीच में रहता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, वृषण। तो वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। अब देखिए कहता है कि संचित कहाँ रहता है ना, संचित कहाँ रहता है, तो पता है ना, आधी वृषण। संचित कहाँ रहता है, तो आधी वृषण में रहता है संचित, क्या, तो शुक्राणु। चलिए आगे की ओर, ये देखिए वैसे परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होते हैं, वैसे परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो पता है क्या कहलाते हैं, टकराना नहीं, तो क्षमता नहीं, निकट अकी परिवर्तन नहीं। इसका पता है क्या होगा, निकट होगा इसका आंसर में, है ना, सही है ना, क्या होगा, निकट, हाँ निकट होगा इसका। आप देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पुष्प का पूछ रहा है, पुष्प का, अब एक लिंगी पूछ रहा है। तो आइए कौन है, पपीता, सरसों, उड़हुल की नोट। तो पता है अभी हम लोग पढ़े थे पपीता, आंसर पर आ आया था, हाँ ना जी, पपीता होगा इसका आंसर में, जबकि अभी हम बताए थे बाबू पपीता। तो चलिए पपीता होगा इसका आंसर जी, पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो आइए, तो पता है परिपक्व कितने की उम्र में होता है, मानव के जनन अंग में। तो मानव जनन अंग के किस आयु, मतलब कि कितने उम्र में परिपक्व या क्रियाशील होता है, तो 18 की उम्र में, है ना, 18 साल की उम्र में क्या होता है ना कि परिपक्व हो जाता है, क्या होता है, परिपक्व। तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा ने, 18 वर्ष की उम्र में, है ना, 18 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि परिपक्व हो जाता है। चलिए ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि मैंने बताया था अभी, जस्ट ये बताया आप लोगों सभी को, है ना जी, कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ठीक है, चलिए आगे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है कितने, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो किसमें, तो भाई पुरुष में कि स्त्री में कि दोनों में कि किसी में नहीं। तब पता है हम बताए थे कि लिंग गुणसूत्र जो होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है ना, लिंग गुणसूत्र जो होता है वो पूर्ण जोड़ा होता है तो किस में होता है, तो स्त्री में होता है। याद रखेंगे कितने लोग क्या करते हैं कि दोनों को मार देते हैं, दोनों के मारिएगा, आपका गलती कर दीजिएगा, जब गलती कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कम जाएगा, है ना, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए स्त्री मारने के काम करेंगे, दोनों को नहीं, है ना। हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, गलती के लिए नहीं कर रहे हैं, सही करना है एग्जाम में, है ना। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। क्या कह रहा है, देखिए खाली पलट दिया, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, आइए देखिए जानिए, आप लोग एकदम मार देंगे कचाकच। देखिए कायिक प्रबंधन की बीजाणु, कायिक तो पहला नंबर नहीं होगा, जान लीजिए। फिर क्या है, बीजाणु समासंग, ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे। फिर क्या कर रहा है, मुकुलन, फिर कर रहा है विखंडन, तो विखंडन होगा नहीं, मुकुलन होगा। देखिए पलट दिया, ये वाला कुछ नहीं किया है, जो कि आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हम पिछले अभी कुछ देर पहले समझा दिए थे ना। इसका क्या होगा, मुकुलन। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बताइए, पुष्प का कौन सा भाग जो कि परागकण, जो कि ही बताए थे हम, तो पता है नहीं, बताया गया है भाई। तो परागकण बनाता है किसमें, क्या इसमें कह रहा है, बादल,
पंखुड़ी, पुंकेसर, अस्त्रिकेसर। नहीं, पुंकेसर होगा इसका आंसर में। अभी मैंने बताया, अब आइए ना पूरा ही बताएंगे हम। देखिए शायद आपको आने वाला होगा, है ना, अब पहुंच गया होगा कोई दूर में। आइए क्या कह रहा है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। आइए से कह रहा है ने, गन्ना, गुलाब, अंगूर में कृषि में किस जनन विधि का एक उपयोग किया जाता है। मतलब कि कौन सी जनन विधि का उसमें उपयोग किया जाता था, पता है किसका? इसमें क्या किया है, मुकुलन विधि नहीं, मुकुलन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुकुलन ईस्ट और हाइड्राम होता है ना। देखिए समझेंगे बाबू क्या है। देखिए मुकुलन तो बिल्कुल नहीं होगा ने, क्योंकि मुकुलन पता है ना, मुकुलन हाइड्राम होता है जी, हाइड्राम में और ईस्ट में होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है जी गन्ना, गुलाब, अंगूर में कह रहा है, तो पता है क्या होगा, कायिक होगा। क्या होगा? कायिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आपका हाल आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीले थैली नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, थैले नुमा। देखिए रचना का निर्माण कैसे कर रहा है, लचीला रहेगा और थैले नुमा। तो पहला में क्या है, ग्रीवा, फिर क्या है, योनि, गर्भाशय की नोट। क्या होगा पता है, गर्भाशय जी। क्या होगा, गर्भाशय होगा। देखिए अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीला थैलीनुमा, लचीला थैले मतलब थैले के जैसा संरचना का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं जी, तो उसे पता है क्या कहते हैं, तो उसे हम बाबू कहते हैं गर्भाशय। उसे हम क्या कहते हैं जी, तो उसे हम पता है क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गर्भाशय, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गर्भाशय। देखिए ए वाला, एक क्या है ना कि थैले के जैसा है, एक क्या है तो थैले के जैसा है, ये वाला क्या है ना, गर्भाशय है। नहीं, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। मजा आ रहा होगा आप सभी को, है ना, पूरा मजा आएगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। बताइए माँ के रुधिर से क्या मिलता है जी, पोषण मिलता है। क्या होगा इसका आंसर, किसको पोषण मिलता है, किसको, तो भ्रूण को कि गर्भाशय को, गिरवक शुक्राणु को, है ना। जान लीजिए ये वाला बात, शुक्राणु को पहले नहीं होगा, है ना। वो क्या कर रहा है, माँ के रुधिर से क्या मिलता है, पोषण। तो भाई किसको, तो गिरिवा की भी नहीं, गर्भाशय नहीं, भ्रूण। जी हाँ, भ्रूण को होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है। देखिए बाबू, कहता है क्या कि मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है वो 9 महीना होता है। किसी भी बच्चा को गर्भ में पलने का जो सीमा होता है, जो टाइम होता है, वो कितना होता है, तो 9 महीना होता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, किसी को 7वें महीने में बच्चे से मतलब कि जन्म ले लेता है, उसको हम लोग नाम बोलते हैं सतमासु। सतमासु मतलब कि 7 महीने में। पता है वैसे कब होता है, जब वो महिला कोई काम को ज़बरदस्ती करेगा, है ना, या तो उससे कोई काम अगर कोई भारी सामान उठा रही है तो नहीं उठ रहा है, ज़बरदस्ती करने से पेट पे, है ना, पेट में जो होते हैं बच्चा, वो बच्चा पर लोड पड़ जाता है ना। या तो माने कि कभी वो महिला गाड़ी पर जा रही थी और गिर गई, मतलब कि किसी तरीका से गर्भ पर चोट लग जाना एक तरीका से, है ना। तो चोट लगने से क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे का मृत्यु भी होता है गर्भाशय में, है ना। तो कभी कभी क्या ना क्या होता है कि बच्चे भी संतान में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन कब, अगर 7 महीना का है ना तब। तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित सीमा क्या है, तो 9 महीना। तो इसका क्या होगा ना, 9 माह। इसका क्या होगा, 9 माह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऋतु और स्त्राव या रजो धर्म का समय होता है। देखिए अभी आपको मैंने बताया है ना, तो अब जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि ऋतु और स्त्राव और रजो जो धर्म का जो समय होता है, मतलब कि वही मासिक धर्म वाला बात कर रहा है जी। मासिक धर्म मतलब पीरियड वाला जो होता है ना, वो कितने दिन के लिए आता है, तो इसमें क्या है, 2 से 8, 3 से 9, फिर क्या दिया है, 4 से 10, 5 से 11। पता है जी, इसका यहाँ 2 से 8 दिया है। आपके एग्जाम में पता है क्या पूछ देगा, देखिए यहाँ 8 नहीं करके बल्कि यहाँ 7 होगा जी। क्या होगा, 7। ऐसे देखिए ऑप्शन में ये भी सही है, लेकिन ऐसे ही पता है इसका जो रियल जो होगा ना आंसर, वो पता है ना 7 होगा। 2 से 7 दिन तक चलता है रजो धर्म का समय। कितना है, 2 से 7 दिन। याद रखेंगे 2 से जी 7 दिन। चलिए इसका आंसर ए वाला होगा, है ना। अरे हम 8 चाहे 7 करें, आप लोग ए वाला मारेंगे, हमारा पता है, तो इसलिए ए वाला मारिए कचाकच।
एकदम पकड़ के कचाकच मारिए। तो निषेचन क्रिया को पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन की क्रिया के समय कह रहा है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये तो पता है, ये आप लोग सभी को। हाँ, भ्रूण बनता है ना। इसका क्या होगा? भ्रूण भी होगा इसका आंसर। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनन कहते हैं, है ना। ये क्या होगा? इसका जो होगा आंसर से होगा जनन। हाँ जी, जनन। चलिए ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं तो पता है? ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमको जब मिल रहा है नदिया जब ही पटी तो नदिया पार काहे होंगे? हाँ ना, हम यही ना काम चला लेंगे तो फिर हाँ, नदी पार होने कोई जरूरत नहीं है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है लैंगिक जनन, अब एक होता है अलैंगिक जनन। हाँ ने जी, जी इसको बोलते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं ना नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो गो होते हैं। चलिए तो इसका क्या होगा? दो हो जाएगा। हाँ ने, हाँ नदिया वो पार्टी नहीं जाएंगे, यही पार्टी रहेंगे, कहा जाएंगे वो पार्टी। चलिए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो आइए कौन कौन है अलैंगिक जनन की विधि, है ना। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए कौन कौन है उसमें। चलिए, हो गया आप लोग का? हाँ क्या जी, कितने लोग क्या कह रहे हैं? सभी? हाँ जी, सभी होगा इसका। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए ना, देखिए क्या डाउट है यार, आइए ना, सारा के सारा क्लियर करवा देते हैं अभी, है ना। आइए देखिए, अलैंगिक जनन की पता है विधि कितने हैं? तो अलैंगिक जनन की जो विधि है ना, वो पता है ना, 4 विधि होता है जी। जी हाँ, कितनी विधि होता है? तो मुख्य रूप से इसकी विधियां जो होता है वो 4 होता है। कितने होता है? 4 होता है। हाँ, देख से कौन कौन होता है। तो पहला में है क्या? विखंडन। दूसरा में क्या है? मुकुलन। तीसरा में क्या है ना? बीजाणु जनन। जो कि पता है एक और होता है, उसको बोलते हैं अपखंडन। याद रखेंगे जी, एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपखंडन, या तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि पूर्ण जनन, है ना, अपखंडन। चौथा में, तीसरा चौथा में रखेंगे अपखंडन जी, अपखंडन। ए अपखंडन क्या हो रहा है पूरा? अपखंडन, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ने, पुनर्जनन, यही ना होता है जी। यही कितने होते हैं तो भाई हम नहीं बताए, तो कितने होते हैं? तो यही 4 गो होते हैं। अलैंगिक जनन की विधि कितने होते हैं? तो 4। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसका आंसर ऑल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मजा आएगा बायोलॉजिया में, है ना। हाँ चलिए, याद आ गया होगा इतने में ही सभी को, है ना। क्या कह रहा है? किस प्रकार के जनन में जनक की किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है जी। तो आइए जानते हैं किसमें कालिका निकलती है जी। तो क्या कह रहा है? मुकुलन में, विखंडन में, अवखंडन में, कि बीजाणु जनन में? बताइए आप लोग किस में होगा, है ना। क्या कह रहा है? कालिका निकलता है, मुकुलन में निकलता है। हाँ, क्या होगा इसका? मुकुलन होगा जी, मुकुलन। पराकोष में पाए जाते हैं, पराकोष में पाए जाते हैं। पहले सवाल देखिए, क्वेश्चन ऊपर में है, अब आंसर नीचे है। देख लिए क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिए ऑप्शन में क्या है? दल पंच, बाहदल, परागकण, स्त्रीकेसर। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन कभी ना हम लोग कहीं पढ़े हैं? इसमें इस वीडियो में पढ़े हैं। तो जब पढ़े हैं तो फिर इतना करे की जरूरत नहीं है। पराकोष से पता है ना, परागकण। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए
स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र कि पुष्पासन? क्या होगा इसका? तो स्त्री केसर के हम लोग आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, है ना जी। क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या होगा इसका आंसर? अंडाशय बी होगा ना जी, बी। देखिए आ गया आपका मेन मैटर, बस एक और है, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे, है ना। चलिए चलिए, पुकेसर के आग्र भाग हम लोग यहाँ पर अभी क्या पढ़े थे पता है? यहाँ स्त्री केसर के है, स्त्री केसर के आधारी भाग है यहाँ पर ही, स्त्री केसर के यहाँ आधारी भाग है। तो क्या हमारे थे जी? अंडाशय। आ से आधारी, आवाज से अंडाशय। समझ में आया बच्चों? आ से आधारी, आवाज से अंडाशय। और इसमें कह रहा है क्या कि पुकेसर के आग्र भाग कौन है? तो वर्तिकाग्र, पराकोष की वर्तिका। क्या लिखा है जी? वर्तिकाग्र होगा यहाँ पर, वर्तिकान नहीं होगा। सुधार लेंगे। क्या हो रहा है? वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होगा। हाँ, तो इसका पता है पुकेसर में आग्र भाग कौन है? पराकोष ना। क्या होगा इसका? पराकोष। आग्र भाग की बात कर रहा है तो क्या होगा जी? पराकोष। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर, ये देखिए, आइए एक बार इसको जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि आपकी सारा डाउट खत्म करेंगे। आप लोग कब से पूछ रहे हैं पराकोष क्या होता है, तब उसमें कितने होते हैं, तब कोष के कितने भाग होते हैं। आइए ना, जानिए, सीखिए ना, देखिए ना कितने होते हैं कि ना होते हैं। आपकी पूरी एकदम जितना भी रहेगा ना डाउट, एक भी डाउट, एक भी पॉइंट की डाउट नहीं रहने देंगे, है ना। डाउट क्यों रहेंगे भाई? उतने मेहनत क्यों कर रहे हैं आप लोग के पीछे, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं। ब्लैक ही ठीक रहेगा ना। चलिए देखिए, ये है पुष्प की संरचना, पता है ना। ये बायोलॉजी में बिहार बोर्ड में पूछता है। क्या नंबर है पता है? क्या नंबर में पूछता है? 5 नंबर में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पूछता जरूर है। देखिए बाबू, इसमें बात क्या है? देखिए पुंकेसर, तो पता है ना, पुंकेसर के पुष्प में 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के पुष्प में कितने भाग होते हैं जी? 2 भाग। एक होते हैं परागकोश, अब एक होते हैं तंतु। यहाँ लिखा हुआ पुतंतु, वो पुतंतु भी होता है, लेकिन यहाँ तंतु भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना जी। हाँ, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो पुष्प में पुंकेसर के कितने भाग होते हैं जी? तो 2 भाग। जहाँ है ना पुंकेसर, वहाँ पता है क्या होगा? कभी की पूछेगा नर, क्या पूछेगा? नर। तो भाई नर भी पूछता है, क्योंकि पुंकेसर नर वही वाला होता है। तो नर के कितने भाग? तो 2 भाग। कौन कौन? तो परागकोश और तंतु। अब देखिए ये हो, देखिए पंखुड़ी। देखिए लोग पंखुड़ी किसको बोलते हैं? जब कभी आपको बता रहे तो वहां पर ही पंखुड़ी किसको बोलते हैं? अभी देखिए बादल पुंज है, ये क्या है? ये देखिए बादल पुंज है बच्चों। हाँ, बादल पुंज। बादल पुंज के मतलब होता है ना कि पुष्प के जो रहेगा ना, पहला जो पत्र मतलब कि पुंज मतलब पतिया, वो जो कि गलने वाला रहेगा, गल कर टूटने वाला रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बादल पुंज। या अगर आपको इतना समझ में नहीं आएगा उसे जानिएगा कि सबसे कि सबसे बाहरे वाला पत्ता को हम लोग बोलते हैं बादल पुंज, है ना। क्लियर? अब देखिए बात आती है स्त्री केसर में। तो स्त्री केसर में, तो फूल के स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, है ना। पुष्प में स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो पहला है वर्तिकाग्र, है ना, पहला वर्तिकाग्र, और दूसरा क्या है ना? वर्तिका है, और तीसरा है अंडाशय। तीसरा क्या है? अंडाशय। यहाँ तक कोनो दिक्कत? एकदम कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप एक होता है क्या ना, पुष्प वृत्त। पता है पुष्प वृत्त किसको कहते हैं? आप पुष्प को जहाँ से तोड़िएगा ना, जहाँ से तोड़िएगा पुष्प को, या तो जहाँ से काटिएगा, उसी को पता रहेगा वृत्त नियन रहेगा, वृत्त नियन गोल। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला है ना, ये वाला, ये देखिए, तो ये देखिए, यही क्या है? ये देखिए पुष्प वृत्त है। यही क्या है ना, देखिए यहाँ पर है ना, यही क्या है? यही क्या है कि पुष्प वृत्त है। एक होता है पुष्पासन, एक क्या होता है ना, पुष्पासन। देखिए ये क्या है ना, ये देखिए पुष्पासन है। एक क्या है जी? ये देखिए पुष्पासन।
ये देखिए क्या है ना, पुष्पासन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है अगर बात किया जाए अंडाशय किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि वर्तिकाग्र के नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। और अगर बात रहेगा वर्तिका, तो बोलेंगे कि वर्तिकाग्र के नीचे वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात है पराकोष किसे कहते हैं, तो तंतु के ऊपरी वाले भाग को पराकोष कहते हैं। यहाँ देखिए पराकोष जो रहेगा ने, देखिए पुष्प में रहेगा पीला वाला भाग रहता है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराकोष बोलते हैं। और पराकोष के नीचे देखिए भाग रहेगा डली नियन, डला नियन रहेगा, मतलब कि डली नियन तना नियन रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो ये तंतु हो गया। अब ये क्या हो गया, पराकोष हो गया। देखिए सबसे ऊपरी वाला भाग को ये देखिए देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो चलिए आपको ये पूरी तरीका समझ में आया होगा, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार से, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से क्या है कि नहीं है। हो गया ना क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्य होती है, मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है, तो आइए चलते हैं। क्या कह रहा है, अमीबा, इस ना दादा इसमें ना हुई है, इसमें ना हुई है, ये वाला ये भी ना हुई है, ये भी ना। फिर क्या कह रहा है, पुष्प और जंतु में, जी हाँ, ये जो क्रिया जो होता है से किस में होता है, तो पुष्प में होता है, फूल में होता है और जंतु में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हाँ इसमें सी होगा इसका आंसर। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें किसमें बनता है, तो फूल, फल, बीज, भ्रूण। क्या होगा इसका, फल। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें बनता है, हाँ बनाती है जी। अच्छा अच्छा चलिए सॉरी, क्या कह रहा है, बनाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो क्या होगा, फल, फल 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 फल। हाँ चलिए, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो भाई बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, देखिए अबरी इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या होगा इसका, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है क्या, फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। क्या होगा बताइए आप लोग, बीजावरण होगा। अच्छा अच्छा क्या होगा, बीजावरण। चलिए इसका क्या होगा, बीजावरण हो जाएगा, सही बात है ना। सी क्या होगा, सी। चलिए ठीक है, 47 क्वेश्चन है, हाँ 47 क्वेश्चन है लास्ट। और होगा इसमें दो तीन गो, दो तीन इसमें और होगा क्वेश्चन शायद। आइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष के जननांग में होता है, ओए जी केवल केवल किस में होता है, पुरुष में कह रहा है। याद रखिए अगर अभी पूछ रहा है पुरुष ने, तो एकागो मादा वाला में जरूर आगे आएगा। देखिए क्या कह रहा है, पुरुष के जननांग, क्या कह रहा है, फलोपियन नलिका, फलोपियन नलिका तो नहीं, ये तो मादा में होता है जी। अब पूछ रहा है कोची के, पुरुष के न, ये मादा में होता है। और ये क्या कह रहा है जी, लेबिया माइनरा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। एक क्या शुक्रवार का, अच्छा पुरुष में कह रहा है, हाँ जी शुक्रवार का होगा। आई पर ये भी नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर जी, सी होगा इसका आंसर। चलिए नैरुग्मक मदयुग्मक के सेजन से क्या बनता है, जो कि मैंने बताया अभी यार, जायगोट जी। क्या होगा, जायगोट। इसको लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मनज, जो कि बताया गया अभी है, आप लोग कभी की बताया गया जस्ट ना है। इसका क्या होगा, जायगोट होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताया गया है। एक क्या है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, 14वें दिन में निकलता है। सही बात है। कुछ लोग कह रहा है लगा 28वें लगा दिन में। क्या होगा इसका आंसर, क्या कह रहा है,
स्त्रियों के मासिक चक्र का रहा है ना। अच्छा अच्छा, तो मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर, अरे यार अंडाशय से बाहर निकाल रहा है। देखिए अंडाशय से बाहर का आ रहा है भाई, तो क्या होगा इसका 28वें कैसे होगा, 14वें इसका हो जाएगा है ना, 14वें दिन में, याद रखेंगे जी 14वें दिन में होगा। 14वें दिन इसका होना चाहिए आंसर में। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, नहीं लास्ट क्या है देखिए, लास्ट में देखिए आप लोग क्या कह रहा है इसमें। तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो क्या दिया है, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, अकी टाइफाइड। इसका क्या होगा जी, तो लैंगिक जनन के संचारित रोग कह रहा है, तो इसका जो होगा ना वो होगा टाइफाइड। क्या होगा जी, इसका जो होगा आंसर वो क्या होगा, टाइफाइड होगा। क्या होगा इसका आंसर, टाइफाइड होगा। तो चलिए आप सभी को रहा है ना जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि है ना अति इम्पोर्टेंट है ना। आवाज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, एकदम हमें विश्वास है मज़ा आया होगा। लेकिन देखिए जिसका छूट गया है ना अपने दोस्तों के पास वीडियो को है ना अवश्य की तरह शेयर करें। अब पता है आप सभी को अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे, पता है क्या, प्रकाश, आपके हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्या यार लेकर के आएंगे ना, प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश के परावर्तन, और एक और होता है ना जी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, इस दोनों का है ना जी, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव है ना अगले क्लास में करके आएंगे। और इसके बाद पता एक केमिस्ट्री में है ना लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में क्या है ने, लेसन नंबर 1 में है रासायनिक है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है ना जी, रासायनिक अभिक्रिया और क्या है ना समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और सेकेंड में पता है क्या, सेकेंड में है आम्ल, क्षार तथा लवण। तो ये चारों लेसन फिजिक्स में है ना प्रकाश का परावर्तन, तो ये चारों लेसन का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़बरदस्त तरीका से एकदम खतरनाक लुक में एकदम धमाका के साथ हम लोग मचाएंगे अगले क्लास में। जो हम आएंगे तो आप लोग भी आएंगे और साथ में कुछ लोगों को ले करके भी आएंगे। तो चलिए आज के लिए यही मेरी क्लास रहेगा।